हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का पार्ट 31 से पार्ट 35 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बाइकुनगन जनरल को देख रही होती है और जनरल बाइकुनगन के बेल्ट को बांध रहे होता है और बाइकुनगन बोलती है, जनरल आप सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो इस दुनिया में। फिर बेल्ट बांधने के बाद जनरल बोलता है, बाइकुनगन उस रीज़न को भूलना मत जिस रीज़न के लिए तुम यहाँ पर आई हो। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, बाइकुनगन तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। हो सकता है ये समय तुम ये सोचने में बिताओ कि तुम अपना मिशन कैसे पूरा करोगी। ये सुनकर बाइकुनगन बोलती है, मैं आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर बाइकुनगन बिस्तर से एक टाइगर की तरह जंप करती है। फिर वो जनरल के पास जाते हुए बोलती है, जनरल आपको इस मिशन के लिए चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी। फिर जनरल उसके फेस को टच करते हैं और बोलते, तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो। फिर जनरल बोलते हैं कि तुमने उस जगह को ढूंढ लिया जहाँ पर उन्होंने मेरे आदमी को रखा हुआ है। फिर बाइकुनगन बोलती है, अभी तक तो मैंने उस जगह को नहीं ढूंढा। ये सुनकर जनरल बोलते, नहीं ढूंढा। बाइकुनगन मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो अपना काम दिखाना शुरू कर देगा और बस 3 दिन है तुम्हारे पास। फिर बाइकुनगन अपना सर हिलाते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है मैं मारी जाऊंगी। फिर वो हंसते हुए जनरल को देखते हुए बोलती है, तो आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। फिर सर घुमाते हुए जनरल ब्लश करते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें अपना काम करने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। फिर बाइकुनगन उसके चेहरे को देखकर बोलती है, पर रुको, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? क्या तुम शर्मा रहे हो? फिर जनरल हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं कर रहा। फिर वो बोलता है कि मुझे आशा है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम अपनी मिशन को कंप्लीट कर चुकी होगी। फिर बाइकुनगन बोलते है, जनरल आप क्या यहाँ से जा रहे हैं? फिर जनरल अपने हाथ से एक पोशन का बोतल बाइकुनगन की तरफ फेंकते हैं और उसे बोलते हैं, ले लो उसे। फिर जनरल अपने मन में सोचते हैं कि बाइकुनगन जरूर ये जानती होगी कि ये जहर का इलाज है और मैं कुछ समय के लिए ही नरम दिल बन रहा हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं और बाइकुनगन बोलते हैं, हाँ ये क्या है? फिर हमें बताया जाता है कि बाइकुनगन को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये जहर का इलाज है और वो गले लगाते हुए उस शीशी को बोलती है कि ये जो कुछ भी है पर ये जनरल के द्वारा दिया गया है तो मैं इसे बिल्कुल अच्छे से रखूंगी। तो यहीं पर हमारा पार्ट 31 कंप्लीट होता है। पार्ट 32 की स्टार्टिंग में तो हमें दिखाया जाता है बाइकुनगन उस पोशन को पकड़ते हुए नाच रही होती है और हमें फिर जनरल को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं अपने मन में, बाइकुनगन तुम हो कौन? मैं हमेशा इतना नरम दिल क्यों बन जाता हूँ तुम्हारे आगे। फिर एक चील आसमान में उड़ रहा होता है और वो उड़ते हुए जनरल के पास ही आ रहा होता है। जनरल उसे देखकर अपने मन में बोलते हैं, हाँ एक चील? वो चील सीधा आके जनरल के कंधों में बैठ जाता है और जनरल उसके पैर में से एक चिट्ठी को बाहर निकालते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं, ईगल ज्यादातर बॉर्डर पे होते हैं पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो ये सोचते हुए उस चिट्ठी को खोलते हैं। उस चिट्ठी में लिखा होता है, इमरजेंसी, यंग सिटी में अभी हमला होने वाला है तो प्लीज जल्दी आ जाओ। फिर जनरल घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं, क्या यंग सिटी में अभी हमला होने वाला है? और वो उस ईगल को उड़ाते हुए अपने मन में सोचते हैं, यंग सिटी की स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है, मुझे लगता है अभी मुझे इसी वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर बाइकुनगन के साथ क्या होगा? कोई बात नहीं, मैंने उसे वो एंटीडोट दे दिया है, वो ठीक रहेगी। वो चील जब वहाँ से उड़ते हुए जा रहा होता है उसे देखकर बाइकुनगन बोलते हैं, फिर वो बोलती है, वो क्या था? वो जनरल की तरह दिख रहा था। ये अजीब बात है, वहाँ पर एक बाज क्या कर रहा है? क्या मेरे आंखें खराब हो चुकी हैं? फिर वो बोलते हैं, छोड़ो उसे, मुझे अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। फिर मैं जनरल के साइड में चली जाऊंगी और उनके साथ लड़ूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जनरल के साथ बैटल लड़ेगी, ना कि जनरल से। फिर हमें बहुत सारे भाले दिखाए जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर होते हैं। राइट साइड में हीलिंग और लेफ्ट साइड में झीली खड़ा होता है और बीच में जनरल।
जनरल। फिर जनरल बोलता है योंग सिटी में आज हमला होने वाला, चलो आज इसी रात हम बॉर्डर पर जाए और उसे प्रोटेक्ट करें। फिर सारे गार्ड्स एक साथ झुकते हुए बोलते हैं जी जनरल, हम आपके आदेश पर हैं। फिर जनरल झीली के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं झीली, तुम्हारी बहन अभी भी चिंगलिंग मार्कस के घर में कैद है, मैं यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए अलाउ करता हूँ। तो यहाँ पर हमें और एक सीक्रेट पता चलता है कि जो पॉइजन गर्ल है वो झीली की बहन है। फिर झीली झुकते हुए बोलता है नहीं जनरल, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा और आपके साथ उस बैटल में लड़ूंगा और अपनी जान दे दूंगा। फिर जनरल बोलता है हमें नहीं पता कि हम कब आएंगे, तुम्हारा परिवार अभी भी जेल में कैद है, हमें नहीं पता कि वो जिंदा होगी या फिर मर चुके होंगे, बाद में तुम इसके लिए पछताओगे। फिर झीली बोलता है पर मुझे अपनी कंट्री को सबसे पहले बचाना चाहिए। फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे इसके साइड में रहना पड़ेगा, मेरे परिवार मेरे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस काम के लिए मैं उनका बलिदान दे सकता हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर जनरल बोलता है अपने मन में कि मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ और ये बहुत वफादार भी है। क्या बाइकुनगे ने जैसे बोला था, क्या ये धोखेबाज है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट 32 कंप्लीट होता है। 32 के स्टार्टिंग में झीली बोलता है कि जनरल, मैंने एक शपथ लिया था कि जब तक मैं अपने दुश्मनों को हरा नहीं देता तब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। ये सब कुछ सुनकर जनरल बोलता है ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। और झीली बोलता है ठीक है जनरल। फिर हीलिंग बोलती है जनरल, हम सभी बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि बाइकुनगिन को देखे, क्या होगा कि वो चिंगले मार्के के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध में साजिश रचेगी। तो फिर जनरल बाइकुनगिन का साइड लेते हुए बोलते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। ये सुनकर हीलिंग अपने मन में बोलती है क्या, और फिर जनरल बोलते हैं पर हीलिंग ये तुम्हारा काम नहीं है, बस तुम्हारे काम पर ध्यान दो। ये सुनकर हीलिंग अपने दांतों को बीचते हुए बोलती है ठीक है जनरल। फिर वो अपने दिमाग में सोचती है कि जनरल बाइकुनगिन के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास क्यों कर रहे हैं, पर सौभाग्य से बाइकुनगिन बहुत ही जल्दी उस पॉइजन के प्रभाव से मरने वाली है, वरना वो मेरे रास्ता का बहुत ही बड़ा कांटा बनती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नया दिन दिखाया जाता है जहाँ पर एक चिड़िया आराम से बैठी हुई होती है, पर अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। उसे सुनकर बाइकुनगिन विंडो खोलते हुए बोलती है रुको, तुम बहुत ही ज्यादा शोर कर रही हो, अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मैं आके तुम्हें काट लूंगी। उसे सुनकर नीचे जो डॉग खड़े होते हैं वो डर जाते हैं। उनमें से एक बोलता है बॉस प्लीज हमें मत खाइए, हम आपको यहाँ पर बहुत ही जरूरी बात बताने आए हैं। और दूसरा बोलता है कि हाँ हमें वो खुफिया रास्ता मिल गया। ये सुनकर बाइकुनगिन बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है क्या मिल गया, चलो 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 जल्दी मुझे वहाँ पर लेके चलो। ये कहकर वो वहाँ से कूदते हुए जल्दी से जाने लगती है। फिर वो कुत्ते उसे लेके जाने लगते हैं। एक कुत्ता बोलता है हाँ यहाँ पर आइए, हमारा पीछा कीजिए। पर उसे वहाँ से जाते हुए किंगशुई देख लेती है और बोलती है हाँ क्या बाइकुनगिन उन कुत्तों के साथ खेल रही है, कितनी पागल है वो, वैसे वो कुत्ती ही है और वो कुत्ती के साथ खेल रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम उनका पीछा करते रहो और मुझे एक मौका दो जब मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो कुत्ते बाइकुनगिन को एक बड़े से पत्थर के पास ले जाते हैं और वो बोलते हैं यहाँ बॉस यहाँ पर वो खुफिया रास्ता है। फिर दूसरा कुत्ता बोलता है कि हाँ बॉस मैंने देखा था, यहाँ पर एक आदमी आया था जिसने इस बटन को दबाया था और ये डेंजन फिर खुल गया। फिर एक दूसरा कुत्ता के बोलता है ये है वो गियर। फिर बाइकुनगिन बोलती है ये गियर। फिर वो उस गियर को दबा देती है और कुछ तो क्रैक करके साउंड आता है और वो टेंजन जो होता है वो खुल जाता है। उसे देखकर बाइकुनगिन बोलती है वो। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 33 भी कंप्लीट होता है। 34 के स्टार्टिंग में बाइकुनगिन बोलती है तुमने अच्छा काम किया, जाओ और खेलो, अब मैं खुद इसके अंदर जाकर छानबीन करूंगी। फिर वो कुत्ते बोलता है ठीक है बॉस, अब मज़े करना। फिर वो उस सीक्रेट पैसेज के अंदर जाने लगती है और अपने मन में सोचती है कितना ज़्यादा स्ट्रांगली स्मेल आ रहा है खून का, मुझे लगता है यही ठीक जगह है। शह नाम की वो लड़के जिसे जनरल ढूंढ रहे हैं वो पक्का यहीं पर होगी। वहाँ पर 2 आदमी होते हैं जिसको बाइकुनगिन छुपते हुए देख रही होती है और वो बोलता है कि ये इस आदमी को क्या लौट चाहते थे। फिर दूसरा बोलता है कि चाहते होंगे पर ये हमारे द्वारा मारा जा चुका है, अब हम क्या करें। इसे सुनकर बाइकुनगिन अपने मन में बोलते है क्या मार दिया,
उसके बाद पीछे से बाइकोनियन बोल रही होती है, क्या ये वही है? वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं, वैसे ये इतनी बड़ी बात भी नहीं और इतनी छोटी सी बात के लिए लॉर्ड हमें कभी भी ब्लेम नहीं करेंगे। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, हमें बस इसे लेके बाहर फेंक देना है। पीछे से बाइकोनियन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की? इसे सुनकर वो दोनों सिपाही अपने मन में बोलते हैं, क्या? कौन? पीछे देखते हुए वो दोनों गार्ड्स बोलते हैं, कैसे कैसे तुम अंदर आई? फिर दूसरे बोलता है, जाओ और सेनाओं को बुलाओ यहाँ पर। फिर बाइकोनियन बोलती है, क्या मैंने उसे मारने की तुम्हें इजाजत दी? ये बोलते हुए वो एक गार्ड को लात मारती है। तुम्हें पता है मैं इसके लिए कितने ज्यादा परेशानियां झेल चुकी हूँ। और वो दूसरे गार्ड के मुंह पे मुक्का मारते हुए बोलती है, क्या मैं ये सब सिर्फ एक डेड बॉडी को पाने के लिए कर रही थी? सिंह, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गई। फिर वो उस डेड बॉडी को हिलाते हुए बोलती है, शिट, प्लीज मरो मत। अगर तुम मर गई तो जिन मैं उस काम को फिनिश कैसे करूंगी जिसे मुझे जनरल ने बोला था तुम्हें बचाने के लिए? फिर पीछे से कोई बोलता है कि मैं शेर हूँ, वो नहीं, और तुम किसके बारे में चिल्ला रहे हो? फिर बाइकोनियन पीछे मुड़ती है और वहाँ पर रियल शेरी बैठी होती है। उसे देखकर बाइकोनियन अपने मन में बोलती है, क्या? फिर बाइकोनियन शेरी से पूछती है, तो फिर ये लड़का कौन है? फिर शेरी बोलती है कि ये अलग कंट्री से एक जासूस है, और क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो एक लड़का है? फिर बाइकोनियन उसके शक्ल को देखती है और बोलती है, क्या ये सच में एक लड़का है? फिर बाइकोनियन उस आदमी को फेंकते हुए बोलती है, हाँ, ये बहुत अच्छा है कि तुम जिंदा हो। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि तुम जिंदा हो। अगर तुम जिंदा नहीं होती तो जनरल ने मुझे जो टैक्स दिया था मैं उसे कर नहीं पाती। फिर शेरी बोलते कि जनरल ने ऐसे पागल इंसान को मुझे बचाने के लिए क्यों बोला है? फिर बाइकोनियन शेरी के पास आती है, उस जेल के रॉड को अपने हाथों से ही मोड़ देती है। फिर बोलते, तुम किसी के बारे में बात कर रही थी? और फिर शेरी बोलते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 34 कंप्लीट होता है। पार्ट 35 के स्टार्टिंग में बाइकोनियन शेरी की हथकड़ियां खोलते हुए बोलती है, तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हारी देखभाल करने दो। शेरी अपने मन में सोचती है, क्या तुम मेरी देखभाल करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर बाइकोनियन उसे अपने गोद में उठाते हुए बोलते हो, मुझे पता है तुम शेरी हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शेरी का खून होता है वो बाइकोनियन के हाथों में लगता है और शेरी बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, तुमने जो बोला वो ठीक है, मैं शेरी हूँ, पर मैं पॉइजन गर्ल भी तो हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि पॉइजन गर्ल का खून भी बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है? फिर बाइकोनियन बोलते हैं, ओ मुझे पता चल गया, तो हिलो मत, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी। फिर शेरी चिल्लाते हुए बोलती है, हे क्या तुमने सुना नहीं? मैंने बोला कि मैं पॉइजन गर्ल हूँ। फिर बाइकोनियन उसके मुंह को बंद करते हुए बोलती है, मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि मुझे पता है कि तुम पॉइजन गर्ल हो और मैं एक टाइगर हूँ। फिर शेरी अपने मन में बोलती है, क्या एक टाइगर? वो किसके बारे में बात कर रही है? क्या उसे पता भी है कि इसका मतलब क्या है? वो मुझसे डर क्यों नहीं रही और उसने मुझे पकड़ने की हिम्मत की? पीछे से किंगशुई आके बोलती है, अच्छा बाइकोनियन, तुम अपने पिताजी के कैदियों को बचा रही हो? उसे देखकर बाइकोनियन अपने मन में बोलती है, क्या किंगशुई? फिर किंगशुई बाइकोनियन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है कि सैनिकों देखो, बाइकोनियन जबरदस्ती काल कोठरी में घुस गई और उसके अंदर से एक कैदी को भी निकालने की कोशिश की, जाओ और रोको उसे। ये सुनकर बाइकोनियन बोलती है, क्या? फिर वहाँ पर जो गार्ड होता है वह एक दूसरे से कहने लगता है कि वहाँ पर डेंजर के अंदर कोई जबरदस्ती घुस गया है, जाओ उसे लेकर आओ। पर एक गार्ड बाइकोनियन को देखते हुए बोलता है, पर ये तो लेडी क्विंगन है। फिर किंगशुई हंसते हुए बोलती है, बाइकोनियन तुम अभी खतरे में हो और मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये सुनकर बाइकोनियन का पारा हाई होने लगता है और वो किंगशुई के मुंह पर लात मारते हुए बोलती है, वो तुम हो जो खतरे में है। फिर किंगशुई नीचे गिरते हुए बाइकोनियन को देखती है और बाइकोनियन बोलती है, तुमने मेरे सामने इतना कुछ कहा, फिर भी अभी तुम अपेक्षा कर रही हो कि कब कोई आके तुम्हारी मदद करे, और तुम्हें सच में ये लगता है मैं तुम्हें कभी मार नहीं सकती? फिर वहाँ से कुछ गार्ड आते हुए किंगशुई की उठाती है और बोलते हैं, लेडी किंगशुई क्या आप ठीक हो? फिर किंगशुई उसके गाल को पकड़ कर बोलते, तुम
फिर वो बाइक क्विन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, वो ज़रूर मेरे पिताजी की कैदी है और वो हमारे कैदियों को छुड़ा रही है, जाओ और उसे मार दो। फिर वो गार्ड्स तलवार लेते हुए बाइक क्विन की तरफ जाते हैं और उसे बोलते हैं, लेडी क्विन, इस प्रिजनर को यहीं पर छोड़ दो और हमारे साथ चलो और चिंगली मार्केटर के साथ मिलो। इधर बाइक क्विन बोले हो तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो गार्ड्स में से एक गार्ड बोलता है, पकड़ो उसे। फिर बाइक क्वीन बोलती है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं किसी से भी नहीं डरती। फिर कुछ तो मारने मोड़ने की आवाज आती है। फिर वो दोनों गार्ड को दिखाया जाते हैं जो कि नीचे गिर रहे होते हैं। वहाँ पर बाइक क्वीन होता है और जो बोलता है कि किसने हिम्मत की मेरी बहन को चोट पहुँचाने की? जिसने भी ये हिम्मत की है वो मरेगा। तो यहीं पर हमारा पार्ट 35 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 36 और सारे वीडियो आने वाले हैं, पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।